अगर आपको भी ये पावन मौका मिला है कुंभ में स्नान करने का और आप भी जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, ये ईश्वर की कृपा से ही बुलावा आता है। तो अगर आपका भी अगर बुलावा आ गया है तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कुंभ स्नान करते समय हमें क्या लेकर के जाना चाहिए और क्या वहाँ से वापस लेकर के आना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे कष्ट दूर हो, धन धान में वृद्धि हो और सब कुछ पावन रहे, सब कुछ अच्छा हो। तो अभी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सब लगभग मुझे लग रहा है कि 80% लोग जा ही रहे हैं, जिनका नहीं का भी, जैसे कि हम लोग, हमारा अभी तक तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से अभी तक तो मतलब हो चुका है 80% कि हम लोगों को जाना है। चली जाऊंगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि कैसे हम लोग गए, आए, क्या लेकर के गए। फिलहाल मैं अभी पहले जाने के पहले आपको बता दूं, हमारे घर से कुछ लोग गए हुए हैं, तो बस वहां का दृश्य मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और बता दे रही हूँ कि क्या कुछ लेकर के वहां जाया जाता है, जो जानकारी मुझे पता है अभी तक में। तो आपको लेनी है एक तांबे की लुटिया, यानी छोटी बड़ी कैसी भी आप ले लीजिए, और साथ ही उस काला तिल, चावल और उसमें एक सिक्का डाल करके उस लुटिया को ले करके 3 बार आपको डुबकी लगानी है और फिर उसको छोड़ देना है। अपने इष्ट देवों के नाम से आप डुबकी लगाएं और सबसे पहले गंगा जी में प्रवेश करने के पहले गंगा जी को हाथों से ले करके 3 बार प्रणाम करके फिर गंगा जी में प्रवेश करना है और फिर हम लोगों को उसके अंदर डुबकी लगानी है, जो विधि मैंने आपको बताई है, जिस तरीके से मुझे अभी तक पता चली है, तो उस तरीके से आपको लगाना है। उसके बाद फिर जो सुहाग का सामान है वो भी आपको जरूर लेकर के जाना चाहिए, यानी सिंदूर वगैरह तो जरूर रखना चाहिए, साड़ी हो तो साड़ी भी आप रख सकते हैं। फिर इस तरह से नहाने के बाद में जो लोग नहीं गए उनके नाम से भी आप डुबकी लगा लें। उसके बाद फिर निकल करके, क्योंकि हम लोग व्रत रह कर ही जैसे खाली पेट ही हम लोग मतलब कुंभ स्नान करते हैं जनरली, तो आप उसके बाद सबसे पहले मुंह में काला तिल डाल लें और काले तिल का दान कर दें, चावल का दान करें, बहुत ही शुभ होता है। मुझे भी जब जानकारी मिलती है, मेरे घर के कुछ लोग गए हुए हैं, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आपके घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, बरकत होगी, बहुत ही अच्छा होता है। तिल से वैसे भी माह के महीने में बहुत सारे कष्ट मिटते हैं, तो आप जरूर लेकर के जाएं काला तिल। और उसके बाद फिर आप वहाँ से जो लाने की चीज़ें होती है, तो उसमें सबसे मेनली आपको वहाँ का जल जरूर से लाना है। जो लोग नहीं गए हैं उनको आप दे सकते हैं। कुंभ स्नान का जल बांटने का भी बहुत ज़्यादा धर्म है, आप उससे भी बहुत धर्म का काम होता है, वो भी बहुत ही अच्छा शुभ कार्य होता है, तो वो जरूर लेकर के आएँ और लोगों को आप बांट दीजिए घर में, उसको छीटिए। और साथ ही मिट्टी, क्योंकि रेतीली जगह होती है, लेकिन मिट्टी भी वहाँ जानकार लोग जानते हैं कि मिलती है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। यात्रा सुखद हो। हर हर गंगे।